तो डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। किडनी, लीवर, हार्ट सहित अन्य अंगों पर इसका असर ज्यादा पड़ रहा है। अब बता दें कि प्लेटलेट्स कम होने से भी मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही है। साथ ही प्रभावित मरीज गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच रहे हैं। कोरोना का प्रभाव कम होने पर डेंगू अपना रंग दिखा रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक डेंगू इस बार ज्यादा घातक साबित हो सकता है। तो वहीं एसएमएस अस्पताल, जयपुरिया, कावटिया और जेकेलॉन में मरीजों की भरमार देखने को मिल रही है। प्रदेश में कई अस्पतालों में एक बेड पर 2 से 3 मरीज नजर आ रहे हैं। कई अस्पतालों में बेड की कमी है। प्लेटलेट्स कम होने से बुखार, नाक, मुंह से खून आने की शिकायत लगातार देखने को मिल रही है और हर उम्र के लोग डेंगू की चपेट में यहाँ पर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। तो बता दें कि किडनी, लिवर, हार्ट सहित अन्य अंगों पर डेंगू का खतरा जो लगातार बढ़ रहा है और प्लेटलेट्स कम होने से मरीजों पर इस पर ज्यादा संकट नजर आ रहा है। बता दें कि प्रभावित मरीज गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती हो रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजीत सिंह, अधीक्षक आरयूएचएस अस्पताल से जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी पर। लगातार डेंगू के मामले सर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से मरीजों की जो संख्या है बढ़ती ही जा रही है अस्पतालों में, और ये भी देखने को मिल रहा है कि एक ही बेड पर लगातार जो 2 से 3 मरीजों को भी लिटाया जा रहा है। कैसे इससे बचाव किया जा सकता है जिससे मरीजों की संख्या कम हो सके? डेफिनेटली आप जिस ढंग से पूरे प्रदेश के अंदर एक सीजनल डिजीज के केसेस के अंदर वृद्धि हुई है, उसी स्तर पर आज एसएमएस अस्पताल की अगर मैं बात करता हूं तो प्रिंसिपल महोदय डॉक्टर सुधीर भंडारी साहब, अधीक्षक महोदय विनय मल्होत्रा जी और पूरे जो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के एचओडी हैं, ब्लड बैंक के एचओडी है, एक हाई लेवल की मीटिंग करी गई और उस मीटिंग के माध्यम से हमने पूरी हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसकी एक समीक्षा भी करी है और साथ ही इंश्योर करने की ये कोशिश के लिए हमने दिशा निर्देश भी जारी करे हैं कि एक तो पेशेंट की बेड अवेलेबिलिटी हम इंश्योर, साथ ही क्योंकि पेरीफेरी से पेशेंट जो रेफर हो रहे हैं वो लो प्लेटलेट की वजह से रेफर हो रहे हैं। हो सकता है वहां पर किसी तरह से उनको प्लेटलेट उपलब्ध नहीं हो पा रही हो। उसको देखते हुए पूरी तरह से ब्लड बैंक को अलर्ट मोड पे किया गया है। इमीडिएटली एक 60-70 बेड का परीक्षा वार्ड की व्यवस्था की गई है और पेशेंट का अगर फिर भी ओवरफ्लो रहता है किसी कारण से या एसएमएस अस्पताल पर दबाव बढ़ता है तो बैकअप के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने कोविड में यूज किया आरयूएचएस का, वो भी हमारे पास ट्रेंड मोड पर है और वहां पर भी हमने धीरे धीरे सीजनल डिजीज के जिसमें डेंगू है, स्क्रब टाइफस है, इनके केसेस एडमिट करना स्टार्ट कर दिया गया। राज्य सरकार से हमें पूरी तरह से पूरी सहायता मिल रही है, पूरी तरह से दिशा निर्देश भी मिल चुके हैं कि अगर एसएमएस ओवरफ्लो होता है तो हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करें। तो इस स्थिति के अंदर जहां पर हमारा पिछले 2 वीक में भी डेंगू के केसेस में काफी वृद्धि हुई, एसएमएस के अंदर जहां फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर 126 केस थे, सेकेंड वीक में वो केस बढ़कर 166 हो गए और जो प्रोडिक्शन हमारा नेक्स्ट 15 डेज का है, ये केसेस हो सकता है 200 से 250 का फिगर पर वीक ये हो सकता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए व्यवस्थाओं को पूरी तरह से चाक चौबंद रखने की पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ हम मॉनिटर कर रहे हैं और साथ ही किसी तरह का कोई पैनिक नहीं हो, ये भी पूरी तरह से हम इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, और चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा भी ये अपील की गई है कि हमें इससे अपना रखरखाव है, जो सफाई की व्यवस्था हमें खुद ही करनी होगी, क्योंकि लगातार ये डेंगू फैलता जा रहा है। सर, आपसे जानना चाहूंगी प्राथमिक तौर पर वे कौन से लक्षण हैं जिससे हमें पता लगे कि हाँ ये डेंगू है?
इनिशियली आप देखेंगे कि पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन है क्लिनिकल, उसके अंदर एकदम हाई ग्रेड का फीवर आ रहा है। आप देखेंगे कि 102 डिग्री, 103 डिग्री, 104 डिग्री का फीवर लेके पेशेंट ओपीडी में आ रहा है। और इस पेशेंट के 103, 104 डिग्री के साथ में थोड़ा सा जॉइंट पेन है, मसल पेन है, माइल्जिया जो बॉडी एक के सिम्टम्स हैं, उनके साथ पेशेंट आ रहा है। जो बच्चों की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसे बच्चे 2 से 3 दिन के फीवर के साथ में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं सांस में दिक्कत भी लेके आ रहे हैं। तो हमें थोड़ा इस चीज को देखते हुए विजिलेंट रहने की आवश्यकता है कि अगर कहीं 102, 103 डिग्री बुखार आ रही है, वो कई बार ये बुखार जो है हमारी जो आम बुखार की दवाइयां उनसे रेस्पॉन्ड इनिशियली 24 टू 48 आवर्स करते नहीं है। तो ऐसे के अंदर आप तुरंत नियर बाई जो भी चिकित्सा सुविधाएं, चाहे आप जिलों में बैठे हों, चाहे किसी सीएससी या पीएचसी के नियर बाई अगर आपका सुविधा उपलब्ध है, तो वो इमीडिएटली आप दिखाएं। और दिखा के जो चिकित्सक सलाह देते हैं, जिसमें हम जनरली ये सीजनल डिजीज के हिसाब से डेंगू है, मलेरिया है, ये केसेस जो जो टेस्ट हैं वो हमें करा के और हमारी चिंता को खत्म करना चाहिए। जी डॉक्टर अजित, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।